जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में हम हमारे देश से जुड़े 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले जम्मू क्षेत्र में हाल ही में आतंकी हमलों में हुई वृद्धि के कारण केंद्र सरकार ने क्षेत्र में सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के लिए पहली बार मणिपुर से आसाम राइफल्स की 2 बटालियनों को तैनात करने का फैसला किया है। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया ये फैसला हाल ही में क्षेत्र में 3000 अतिरिक्त सेना के जवानों और 2000 बीएसएफ के जवानों की तैनाती के बाद लिया गया है। इसके बाद भारत और चीन के अधिकारियों ने गुरुवार को नई दिल्ली में चीन भारत सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 30वीं बैठक आयोजित की, जिसका मुख्य विषय हिमालय से लगी उनकी साझा सीमा पर लंबे समय से चल रहे विवाद को सुलझाना था, जिसका अधिकांश भाग अस्पष्ट रूप से सीमांकित है। और अंत में भारत ने वियतनाम को समुद्री सुरक्षा बढ़ाने में सहायता के लिए $300 मिलियन का ऋण देने की पेशकश की है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। ये प्रस्ताव गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और उनके वियतनामी समकक्ष फाम मिनचिन के बीच हुई बायलैटरल मीटिंग में रखा गया। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन पावर हाउस में। सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि लगभग 40 से 50 उच्च प्रशिक्षित पाकिस्तानी आतंकवादी डोडा, रजौरी, पूंछ, उधमपुर और अन्य स्थानों के ऊपरी इलाकों में छिपे हुए हैं। अतिरिक्त सैनिकों को जम्मू क्षेत्र में प्रमुख एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के हिस्से के रूप में तैनात किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि क्षेत्र में घुसपैठ करने में सफल रहे ये आतंकवादी अत्यधिक प्रशिक्षित हैं और उनके पास कुछ सबसे एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, जिनमें नाइट विजन इक्विपमेंट से सुसज्जित अमेरिकन मेड M4 कार्बन राइफल्स भी शामिल हैं। जुलाई महीना जम्मू में सुरक्षा बलों के लिए काफी कष्टकारी रहा है, जहां पहले 3 सप्ताह में 9 मौतें हो चुकी हैं। इस साल कैजुअलिटीज की संख्या तेजी से 2023 में दर्ज की गई मौतों की संख्या के करीब पहुंच रही है, जिसमें 20 मौतें हुई थी। सेना के सूत्रों को इस आतंकी हमले में पाकिस्तान के कुलिन स्पेशल सर्विस ग्रुप SSG कमांडोज के शामिल होने का संदेह है। पूंछ और रजौरी के अलावा काठुआ, उधमपुर और डोडा में भी हमले हुए हैं। सबसे हाल ही में हुई घटना 15 जुलाई को डोडा के देसा हिल्स में हुई थी, जहां एक कैप्टन समेत 4 सैनिक मारे गए। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मणिपुर में उन स्थानों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी जहां लगभग 1500 जवानों वाली 2 आसाम राइफल्स बटालियन तैनात थी। सूत्रों ने यह भी बताया है कि मणिपुर में शेष आसाम राइफल बटालियन आतंकवाद निरोधक और सीमा सुरक्षा की दोहरी भूमिका के लिए वहां बनी रहेगी। विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अपने चीनी समकक्ष वैंग यी से मुलाकात के कुछ दिनों बाद भारत और चीन ने बुधवार को नई दिल्ली में भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की 30वीं बैठक की। बैठक के बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश सीमा विवाद पर बातचीत को गति देने पर सहमत हुए हैं, जैसा कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है। आधिकारिक बयान के अनुसार दोनों देशों ने सीमा गतिरोध को हल करने के लिए क्रिएटिव और आगे की ओर देखने वाली वार्ता की। बायलैटरल संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए आवश्यक आधार पर प्रकाश डालते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश सीमा विवादित क्षेत्रों में पीस और हार्मनी बनाए रखना जारी रखेंगे। ये बैठक हिमालय सीमा पर लंबे समय से चल रहे विवाद को सुलझाने पर केंद्रित था, जिसका निर्धारण ठीक से नहीं किया गया है। चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सीमा एवं महासागरीय विभाग के महानिदेशक हांग लियांग ने किया। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अस्ताना और वियंतियान में हाल ही में हुई बैठकों में दोनों विदेश मंत्रियों के बीच चर्चा के बाद दोनों पक्षों ने लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान खोजने के उद्देश्य से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। शांति और सौहार्द की बहाली तथा LAC के प्रति सम्मान बायलैटरल संबंधों में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए आवश्यक आधार है। वे दोनों सरकारों के बीच प्रासंगिक बायलैटरल एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल और समझ के अनुसार सीमा क्षेत्रों में जमीन पर शांति और सौहार्द को संयुक्त रूप से बनाए रखने की आवश्यकता पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष से कहा कि भारत वियतनाम को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के प्रति अपनी नीति का एक प्रमुख स्तंभ तथा अपने हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। वार्ता के बाद चीन ने संवाददाताओं से कहा कि विश्व के सामने भयंकर सुरक्षा चुनौतियां हैं, लेकिन सहयोग के अवसर भी मौजूद हैं। समाचार एजेंसी AP ने वियतनामी प्रधानमंत्री के हवाले से बताया, एशिया भारत प्रशांत क्षेत्र विकास का इंजन है, लेकिन यहीं पर प्रमुख राजनीति भी तेजी से हो रही है। उन्होंने कहा,
हमें एक ऐसे दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली की आवश्यकता है जो ग्लोबल हो और मल्टीलैटरिज्म को कायम रखे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा तथा सेमीकंडक्टर एवं हरित टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, क्लाउड कंप्यूटिंग और जलवायु कार्रवाई जैसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। नेताओं ने वियतनाम में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का भी उद्घाटन किया, जो वियतनामी सैनिकों को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए भारत की मदद से स्थापित एक एजुकेशनल फैसिलिटी है। 2022 में भारत और वियतनाम के बीच बायलैटरल ट्रेडिंग में 27% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो कुल $14.14 बिलियन तक पहुंच गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार इसी अवधि के दौरान वियतनाम को भारत का एक्सपोर्ट $6.7 बिलियन था, जबकि वियतनाम से इंपोर्ट $7.44 बिलियन तक का था। विदेश मंत्रालय का अनुमान है कि वियतनाम में देश का निवेश लगभग $1.9 बिलियन है, जो ऊर्जा, खनिज, एक्सप्लोरेशन, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अन्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसके विपरीत भारत में वियतनाम का निवेश $28.55 मिलियन से अधिक है, जो मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रसायन और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे इंडस्ट्रीज पर केंद्रित है। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।